आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से साइंस बुक के चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। Cell membrane, a selectively permeable membrane that allows only certain substances like water, gases and some ions to pass through while restricting others. Cell membranes ये एक ऐसी लेयर होती है जो सिर्फ कुछ चीज़ों जैसे पानी, गैसेस और कुछ आयंस को अंदर बाहर जाने देती है और बाकी चीज़ों को रोक देती है। Cell wall, a freely permeable structure that allows most substance to pass through without much restriction. सेल वॉल ये एक ऐसी मजबूत लेयर होती है जो ज़्यादातर चीज़ों को बिना ज़्यादा रोक टोक के अंदर बाहर जाने देती है। नेक्स्ट, RER और SER स्ट्रक्चर में डिफरेंस। RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस, यूजुअली फ्लैटेंड सैक। मतलब इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगी होती हैं, इसलिए ये रफ यानी खुरदुरा दिखता है। ये आमतौर पर चिपटी थैली जैसा होता है। SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लैक्स राइबोसोम्स गिविंग इट अ स्मूथ अपीयरेंस, यूजुअली ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, कि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते इसीलिए ये स्मूथ यानी चिकना दिखता है। ये आमतौर पर पाइप जैसा होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll, a green pigment responsible for photosynthesis। कि क्लोरोप्लास्ट मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन रंग देता है और फूड बनाने यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट लाइक कैटोनिनोइड्स दैट गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। कि क्रोमोप्लास्ट इसमें ग्रीन के अलावा दूसरे रंग होते हैं जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को येलो, ऑरेंज या रेड रंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिमिलर एनिमल सेल आर प्लेस इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। कि दो एक जैसे एनिमल सेल को दो अलग सॉल्यूशन में रखा गया। सेल एक्स को साफ पानी में रखा गया और सेल वाई को ज़्यादा नमक वाले पानी में रखा गया। सेल आर ऑब्जर्व्स आफ्टर सम टाइम, सेल एक्स स्वेल एंड सेल वाई श्रिंक। कुछ समय बाद देखा गया सेल एक्स फूल गया और सेल वाई सिकुड़ गया। क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबाउ ऑब्जर्वेशन। कि ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन का सही रीजन कौन सा स्टेटमेंट बताता है। करेक्ट आंसर होगा वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कि पानी सेल एक्स के अंदर गया और सेल वाई से बाहर निकल गया। इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्योर वाटर इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो वाटर एंटर सेल एक्स बाय ऑस्मोसिस कोसिंग इट टू स्वेल। कि प्योर वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसीलिए पानी ऑस्मोसिस से सेल एक्स के अंदर जाता है और वह फूल जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल वाई कोसिंग इट टू श्रिंक। कि साल्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसीलिए पानी सेल वाई से बाहर निकलता है और वह सिकुड़ जाता है। द मूवमेंट ओकर्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल इन फिगर 2.20, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्स फ्रॉम ए टू जी एंड करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शंस गिवन बिलो। लेबल्स के पार्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने वाला पार्ट है। न्यूक्लियस जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है सेल का। गोल्गी एपरेटस जो पैकिंग और सेंडिंग करने वाला यानी मैसेज पहुंचाने वाला एक पार्ट। क्लोरोप्लास्ट जो फूड बनाने वाला पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है और वैक्यूल स्टोरेज करने वाला पार्ट। आते हैं इनकी मैचिंग पर इनके फंक्शंस के साथ। फर्स्ट, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी सेल की सभी एक्टिविटी ये कंट्रोल करता है। आंसर इज न्यूक्लियस। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एनर्जी बनाने की जगह, माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोरेज ऑर्गेनेली दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, स्टोरेज करता है और सेल को टाइट रखता है, ये होती है वैक्यूल्स। नेक्स्ट है सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग, कि सेल के अंदर और बाहर को
अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिजिडिटी टू द सेल, कि सेल को स्ट्रोंग बनाए रखता है, कठोर बनाए रखता है, ताकतवर बनाए रखता है। आंसर इज सेल वॉल। पैक्स एंड स्टोर मटेरियल रिसीव फ्रॉम ईआर गोल्गी एपरेटस, मतलब ईआर से आए मटेरियल्स को पैक करता है, ये है गोल्गी एपरेटस। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड बनाने में मदद करता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी। फर्स्ट यहाँ पर है ल्यूकोप्लास्ट, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। करेक्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है और सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल, राइबोसोम एब्सेंट इन एनिमल सेल। आंसर इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में होता है लेकिन राइबोसोम एनिमल्स में भी होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, गोल्गी एपरेटस एब्सेंट इन एनिमल सेल। आंसर इनकरेक्ट। सेल वॉल प्लांट में होता है लेकिन गोल्गी एपरेटस में भी होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम प्रेजेंट इन प्लांट सेल, रेयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन एनिमल सेल। आंसर इज इनकरेक्ट। मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट आंसर ओनली करेक्ट, सिर्फ पहला ही सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 पर। टू स्टूडेंट्स रेनू एंड रोहित वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लास्टिड्स। रेनू एम्फेसाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड्स, कि दो स्टूडेंट रेनू और रोहित प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रेनू ने कहा कि प्लांट के सभी पार्ट्स यहाँ तक कि रूट्स भी प्लास्टिड्स होते हैं। However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent in plants. Roots, since the root are undergo and do not need to perform photosynthesis. लेकिन रोहित इससे सहमत नहीं था और उसने कहा कि रूट्स में प्लास्टिड्स नहीं होते क्योंकि रूट्स जमीन के नीचे होते हैं और उन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती। Who is correct? Justify your answer. आंसर इज रेनू इज करेक्ट। जस्टिफिकेशन है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल इंक्लूडिंग रूट्स। प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल में होते हैं, रूट्स में भी। रूट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सो दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। इंस्टेड दे कंटेन ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस प्लास्टिड्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। कि इसके बजाय रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो बिना रंग के होती हैं और फूड स्टोर करती हैं। देयरफॉर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन रूट्स बट इन डिफरेंट फॉर्म, इसलिए प्लास्टिड्स रूट्स में होते हैं लेकिन अलग टाइप के होते हैं। 6th, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन अ प्लांट सेल। डिस्कस हाउ दिस ऑर्गेनेल्स are structured and functionally similar to each other and differentiate from each other. Answer is similarity. First है similarity. Both are double membrane bound organelles, कि दोनों के पास डबल लेयर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। Both contain their own DNA and ribosome. दोनों को में अपना DNA और राइबोसोम्स होता है। Both can synthesize some of their own protein. दोनों कुछ प्रोटीन खुद बना सकती हैं। बोथ आर इन्वॉल्व इन एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस, कि दोनों एनर्जी से जुड़े काम करती हैं। डिफरेंस स्ट्रक्चर में, बनावट में, कि माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टाई। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की मेम्ब्रेन मुड़ी हुई होती है, क्रिस्टाई बनाती है। क्लोरोप्लास्ट थाइलोकोइड्स एंड ग्रेना विथ क्लोरोफिल, इसमें थाइलोकोइड्स और ग्रेना होती हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर फूड बनता है सनलाइट की मदद से। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन डीएनए, कि इनमें से कौन से ऑर्गेनेलीज में डीएनए होता है। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, कि डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है।
राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स डू नॉट कंटेन डीएनए, कि राइबोसोम, गोल्गी और लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher carried out an experiment in which she took two carrots of similar size. She placed one carrot in plain water and the other carrot in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. मतलब एक रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने दो सेम साइज के कैरेट लिए। उसने एक कैरेट को प्लेन वाटर में और दूसरे को साल्ट सॉल्यूशन में रखा। 24 घंटे बाद उसने ऑब्जर्वेशंस लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, what hypothesis does she want to test through this experiment, कि वो इस एक्सपेरिमेंट से क्या टेस्ट करना चाहती है। आंसर, the hypothesis is that water moves in and out of cell through a selectively permeable membrane by osmosis depending on the concentration of surrounding solution, कि हाइपोथेसिस है कि पानी ओस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर बाहर जाता है और ये बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेटेड पर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर आप क्या सजेशन देंगे। आंसर, यूज मल्टीपल कैरेट सैंपल्स फॉर एक्यूरेसी, ज़्यादा कैरेट सैंपल्स लो। मेजर इनिशियल एंड फाइनल मास लेंथ ऑफ कैरेट, पहले और बाद में साइज वेट मेजर करो। कीप ऑल कंडीशन कॉन्स्टेंट, सभी कंडीशन सेम रखो, टेम्परेचर और टाइम भी। यूज अ कंट्रोल सेटअप, रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प, कि प्लेन वाटर वाला कैरेट सख्त क्यों रहा और साल्ट सॉल्यूशन वाला नरम क्यों हो गया। आंसर है कि इन प्लेन वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर द कैरेट सेल बाय ऑस्मोसिस मेकिंग देम टर्किट सो दैट कैरेट बिकम स्टिफ एंड क्रंची, कि प्लेन वाटर में पानी अंदर जाता है इसलिए कैरेट टाइट और सख्त हो जाती है। इन कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल कोसिंग देम टू लूज टर्जिटी प्लास्मोसिस मेकिंग द कैरेट सॉफ्ट रबर एंड लिम्प, कि साल्ट सॉल्यूशन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है सेल्स के जरिए से, जिससे वह अपनी जो कठोरता है, जो शक्ति है उसको खो देता है और वह नरम और ढीला हो जाता है एक रबर की तरह। नेक्स्ट, इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। स्ट्रक्चर इन सेल, बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल। स्ट्रक्चर क्रोमोसोम दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में, क्रोमोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। और क्रोमोप्लास्ट दोनों में एब्सेंट होता है। ये टेबल पूरी तरह इस तरीके से फिल है। क्वेश्चन 10, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। कप बी और कप सी में अंदर पानी क्यों जमा होता है। आंसर, वाटर गैदर इन कप बी एंड कप सी ड्यू टू ओस्मोसिस, कि पानी में कप बी और सी में ओस्मोसिस की वजह से इकट्ठा होता है। Sugar in cup B and salt in cup C create a concentrated hypertonic solution inside the potato cup, कि कप बी में शुगर और कप सी में साल्ट अंदर का सॉल्यूशन गाढ़ा बना देता है जिसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। द सराउंडेड वाटर इज रिलेटिवली डिल्यूट, बाहर का पानी पतला होता है। Therefore, water moves from the surrounding solution into the potato cup through the semi-permeable membrane of potato cell, causing water to accumulate in the hollowed portion. इसीलिए पानी बाहर से अंदर पोटैटो कप में आता है मेम्ब्रेन के थ्रू और अंदर जमा हो जाता है। नेक्स्ट, वाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कि कप ए इस एक्सपेरिमेंट में क्यों जरूरी है। आंसर, कप ए एक्ट्स एज आ कंट्रोल सेटअप, कि कप एक कंट्रोल सेटअप की तरह काम करता है। इट हेल्प्स टू कंपेयर रिजल्ट्स एंड कंफर्म दैट वाटर मूवमेंट ओकर्स ओनली व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड डिफरेंस एग्जिस्ट,
इससे हमें कंपेयर कर सकते हैं कि पानी तभी मूव करता है जब कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क हो। Since cup A has no solute, no osmosis occurs, provided that solute presence is necessary. कप ए में कोई सोल्यूट नहीं होता, इसीलिए ओस्मोसिस नहीं होता। इससे साबित होता है कि सोल्यूट जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड कप डी। आंसर, कप ए, no concentration gradient is present, so osmosis occurs and water does not accumulate. कप ए में कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं होता, इसीलिए ओस्मोसिस नहीं होता और पानी जमा नहीं होता। कप डी, द पोटैटो इज बॉइल्ड सो इट्स सेल मेम्ब्रेन्स आर डिस्ट्रॉयड एंड आर नो लॉन्गर सेलेक्टिवली परमिएबल, देयरफॉर ओस्मोसिस कैन नॉट ओकर एंड वाटर डज नॉट गैदर। कि कप डी में पोटैटो उबला हुआ होता है, इसीलिए उसकी मेम्ब्रेन खराब हो गई है, ओस्मोसिस नहीं होता और पानी जमा नहीं होता। Question 11. Identify the pair that incorrectly match the cell organelle with its function. Answer, SER, lipid and cellulosynthesis. ये गलत है। Explanation, SER synthesize lipid, but cellulose is synthesized in the cell wall plasma membrane, not by SER. कि SER लिपिड्स बनाता है लेकिन सेलुलोज नहीं बनाता, सेल वॉल बनाती है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। क्वेश्चन 12. व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया जाए तो क्या होगा। आंसर, सेलुलर रेस्पिरेशन विल स्टॉप, सो ATP एनर्जी विल नॉट बी प्रोड्यूस। कि एनर्जी बनाना बंद हो जाएगा, एनर्जी बनना बंद हो जाएगा। विदाउट एनर्जी ऑल सेलुलोज एक्टिविटीज विल सीज। बिना एनर्जी के सेल काम करना बंद कर देगा। द सेल विल इवेंचुअली डाई ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी की कमी से आखिर में सेल मर जाएगा। क्वेश्चन 13. विच फिनोमिना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। कैन प्लांट्स आल्सो डेवलप ट्यूमर्स। क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोसेस ट्यूमर्स बनने से रोकती है। क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, समझाइए। आंसर, द फिनोमिना इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका नाम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। इट प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम डिवाइडिंग अनकंट्रोलबली व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ नेबर सेल्स। ये सेल्स को ज़्यादा डिवाइड होने से रोकता है जब वो एक दूसरे के टच करते हैं। प्लांट्स में ट्यूमर। प्लांट डू नॉट शो टिपिकल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। कि प्लांट में ये प्रोसेस ठीक से नहीं होती क्योंकि सेल वॉल हार्ड होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन डेवलप ट्यूमर लाइक ग्रोथ ड्यू टू इन्फेक्शन, बट दिस डू नॉट स्प्रेड लाइक कैंसर इन एनिमल्स। कि प्लांट में ट्यूमर्स जैसी ग्रोथ हो सकती हैं जैसे गैस, लेकिन ये कैंसर की तरह फैलते नहीं है। 14th क्वेश्चन, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनी होती है। विच सेल्स ऑर्गेनेलीज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन्हें बनाने में कौन से ऑर्गेनेलीज मदद करते हैं। राइट द पाथ ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू अ लेबल डायग्राम। तो ऑर्गेनेलीज बनाने वाले पार्ट्स कुछ आंसर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर डायग्राम भी दिए गए हैं। क्वेश्चन 15. व्हाट वुड हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय मिटोटिक डिवीजन। अगर गैमेट्स मिटोसिस से बने तो क्या होगा। आंसर इस तरीके से है, रीड कर लेना। Question 16. A farmer Deepa was very happy with the harvest of amla and lemons on her farm. एक किसान दीपा अपने आंवला और लेमन की फसल से खुश थी। क्वेश्चन, विच साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस।
इसका आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यूजिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर ओस्मोसिस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने